अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे इंशाल्लाह। 3/4 of a mile. Turn left. हम अपने आज की इस ट्रिप में यूके की एक हिस्टोरिकल प्लेस को विज़िट करने वाले हैं और ये है एक कासल। इसका नाम है डनस्टर कासल और ये काफ़ी हाइट पर बनाया गया है, जिसकी वजह से ये दूर से ही नज़र आ जाता है बिटवीन द हिल्स एंड ट्रीज। जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस होती हैं उनके साइन बोर्ड्स जो होते हैं वो ब्राउन होते हैं। अभी आप यहाँ पर कासल का साइन बोर्ड भी देख सकते हैं। ये इसकी एंट्रेंस है। यहाँ पर तो काफ़ी ट्रैफिक है। हम कासल के फील्ड्स में एंटर हो चुके हैं और यहाँ पर तो काफ़ी मीटिंग ट्रैफिक भी है। इस ट्रैफिक की जगह किसी ज़माने में यहाँ पर हॉर्सेस होंगे बगियों के साथ। जब हम कभी इस तरह की हिस्टोरिकल प्लेसेस को विज़िट करते हैं तो हमारा जहन तो पीछे चला जाता है, उस वक्त की लाइफ के बारे में सोचने लग जाता है। तो गाइस, गाड़ी पार्क करने के बाद अब हम विजिटर रिसेप्शन की तरफ जाएंगे। ये जो गाड़ियाँ हम देख रहे हैं ये यहाँ के गार्डन की मेंटेनेंस के लिए हैं। कासल में एंटर होने से पहले सबको विजिटर्स रिसेप्शन में चेक इन होना पड़ता है ताकि आप टिकट बाय कर सकें और दूसरी इन्फॉर्मेशन भी ले सकें। इस डस्टर कासल और वाटरमिल की हिस्ट्री 1000 साल पुरानी है। मैप्स देने के बावजूद इन्होंने जगह जगह विजिटर्स की आसानी के लिए डायरेक्शंस भी लगाई हुई हैं। यहाँ पर देखें जी, ये फैमिली तो डॉग के साथ है। ये लोग अपने पेट्स को बहुत वैल्यू देते हैं। अब हम थोड़ी सी हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं कि ये कासल कब बना और क्यों बना। 1066 से पहले इस फोर्ट को कोई नहीं जानता था। कासल से पहले ये एक फोर्ट था, लेकिन जब विलियम इंग्लैंड का किंग बना तो 11th सेंचुरी में उसने इस फोर्ट को कासल बना दिया। फिर 1400 में लेडी एलिजाबेथ ने इसको बाय कर लिया। फिर 1500 में मार्गरेट ने 63 ईयर्स तक डनस्टर और उसकी जो स्टेट्स हैं उन पर हुकूमत की। 1642 में जो बैटल्स हुई थी उसमें टॉमस और उसकी वाइफ ने कासल का डिफेंड किया। 1700 में डॉर्थी यार्ड ने अपने हस्बैंड की डेथ के बाद इस स्टेट पर रूल किया। फिर 1800 में हेनरी ने कासल का इंटीरियर अपडेट किया। 19th सेंचुरी में फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार हुई। उसके बाद 1976 में इसको नेशनल ट्रस्ट को दे दिया गया। गार्डन के कुछ हिस्सों के जो लॉन्स हैं उनमें पोलो गेम्स भी खेली जाती थी। इस कासल का स्ट्राइकिंग फीचर कोनिगर टावर भी है, जिसको कोनिगर हिल पर बनाया गया और ये हिल 60 फीट टॉल है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 17th सेंचुरी में जो हॉर्सेस के स्टेबल्स हैं वो कैसे हुआ करते थे। वेरी इंटरेस्टिंग। ये बिल्डिंग का सारा स्ट्रक्चर वैसे का वैसा ही मौजूद है और सीलिंग देखें आप, वुडन। 1747 में हेनरी और उसकी वाइफ ने गार्डन के कुछ हिस्से को पार्क बनाया, जिसका नाम इन्होंने डियर पार्क रखा, क्योंकि इस पार्क में उन्होंने डियर्स भी रखे। बग्गियों के व्हील्स को फ्यूचर हिस्ट्री के लिए कैसे सेव किया गया है। ये वॉल्स और ये विंडोज़ सब कुछ असल हालत में है, जो कि 17th सेंचुरी में था। ये स्टोन्स वाला फ्लोर भी उसी ज़माने का है। यूके में आप जहाँ भी टूरिस्ट प्लेसेस पर जाते हैं वहाँ पर सुवेनियर्स की शॉप्स ज़रूर होती हैं। और ये भी एक ऐसी ही शॉप है और माशाल्लाह यहाँ पर बहुत अच्छे सुवेनियर्स थे और इसका सारा फंड नेशनल ट्रस्ट को ही जाता है। इस कासल में बहुत सी फिल्म्स भी बनाई गई हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं इस कासल का बहुत ही फेमस विलेज, और इस विलेज का नाम है डनस्टर विलेज। इसमें हाई स्ट्रीट भी है और वेस्ट स्ट्रीट भी है। ये कासल के कीपर्स का हाउस है। कितने 100 साल पुराना होगा ये डोर, और इसकी हिस्ट्री देखें, वैसी की वैसी इन्होंने प्रिजर्व कर ली है। इस स्ट्रीट से गुजरते हुए मैंने एक ओल्ड लेडी को देखा जो इस उम्र में भी कितनी एक्टिव है। वो लॉन्ड्री अपनी फैला रही है धूप में।
अच्छा, इस वक्त हम हाई स्ट्रीट पर चल रहे हैं और यहाँ पर ये मुझे गिफ्ट शॉप नज़र आई। मेरा बहुत दिल किया मैं इसको भी विज़िट कर लूँ। अब हम आपको दिखाएंगे ड्रीम गार्डन, जो कि कासल ही का हिस्सा है। और गार्डन में देखिए दीवार बनाई गई है और साथ ही उन्होंने दरवाज़ा भी लगाया हुआ है सिक्योरिटी के लिए और सेफ्टी के लिए, क्योंकि उस वक्त इनकी बहुत बैटल्स होती थी। ये सारे लेवेंडर फ्लावर्स हैं और उनकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और वेदर भी इतना खूबसूरत है, स्काई ब्लू, उसके ऊपर वाइट वाइट क्लाउड्स हैं। और माशाल्लाह इस वक्त ड्रीम गार्डन तो रियल में ड्रीमी लग रहा है। ये इस विलेज का चर्च है। इस विलेज में घूमने के बाद हमें ये अथेंटिक एशियन फूड नज़र आया, लेकिन जब हम इसके अंदर गए तो हमें काफ़ी मायूसी हुई, क्योंकि जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एशियन फूड वैसा नहीं था। और 5 बजे वैसे भी ये सब कुछ बंद कर रहे थे। ऑथेंटिक एशियन फूड पर तो हमने कुछ नहीं खाया और वापस आकर फिर हम लोकल रेस्टोरेंट में ही चले गए। ऐसी जगहों पर आप क्या खा सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा पिज़्ज़ा या फिर सी फूड और फ्राइज़। इनके पास कोई ज़्यादा चॉइस ही नहीं थी। ये जो हॉलीडेज़ पार्क बनाए जाते हैं ये ऐसी जगहों पर बनाए जाते हैं कि इसके करीब और डिफरेंट अट्रैक्शंस भी हों। जैसे आज हमने कासल का विज़िट किया, इसके अलावा और भी इसके सराउंडिंग में अट्रैक्शंस हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इनके लोकल रिसेप्शन रूम से मिल जाती हैं। आप ये जो सारे आप सीन देख रहे हैं ये वो हैं जो कि बिल्कुल हमारे घर के करीब हैं। ये माशाल्लाह से इस वक्त टाइड्स का टाइम था और ये लकीली हमने देख ली है, अदरवाइज़ ये हमेशा ऐसा नहीं होता इधर। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चे बड़े सभी भाग रहे हैं वीडियोस और फोटोज़ बनाने के लिए, ताकि वो ये सब कुछ कैप्चर कर सकें। अगर कभी आपको सी साइड पर जाने का इत्तेफाक हो तो सनसेट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वाला जो व्यू होता है बहुत ही खूबसूरत होता है माशाल्लाह। थैंक यू। सुबहान अल्लाह, अल्लाह सुबहाना ताला की ये कुदरत हर कोई अपने कैमरों में कैप्चर करना चाह रहा था, ताकि ये मेमोरीज हमेशा के लिए उसके पास सेव हो जाएं। और हमारी मेमोरीज को सेव करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म यूट्यूब है। माशाल्लाह ये वाला व्यू तो बिल्कुल ड्रीमी है। जिस दिन हमारा अराइवल हुआ था उस दिन टाइड्स इतनी हाई नहीं थी, बल्कि सी तो बहुत पीछे था। यहाँ पर मैं एक मज़े की बात शेयर करती हूँ। जिस दिन टाइड्स इतनी हाई हुई इनका शोर भी बहुत था और पूरी रात पानी का शोर इतना था कि मुझे ठीक तरह से नींद भी नहीं आई। और मैं डर रही थी कि पानी कहीं हमारे घरों में ना आ जाए। और मैं रात को उठ कर बाहर चेक करने के लिए गई और मैंने देखा वहाँ पर सिक्योरिटी का इतना अच्छा सिस्टम था। हेवन वाली की गाड़ियाँ जो थीं वो राउंड ले रही थीं और अगर खुदा न खास्ता इमरजेंसी हो तो फिर वो अलार्म ऑन कर देते हैं। तो guys, I'm sure you enjoyed this vlog. Please like, comment, share and subscribe. See you in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.